दोस्तों, मैं हूं उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं MLM बिजनेस फॉर यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेरे चैनल पे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अलग-अलग कंपनी का रिव्यू किया जाता है। कंपनी फेक है कि रियल है, उसके बारे में बताया जाता है और प्लान के बारे में भी बताया जाता है। जो भी जेन्युइन कंपनी होता है, लीगल कंपनी होता है, उसी का वीडियो हम बनाते हैं अपने चैनल पे। ठीक है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ट्रेजर NFT जो है, वो लीगल है या फेक है। बहुत सारे लोग फेक कहते हैं, उसका कहना भी जायज़ है, क्योंकि अभी तक जितने भी कंपनी में वो काम किए हैं, सभी कंपनी में उनके साथ फ्रॉड हुआ है फ्रेंड्स। फ्रॉड कैसे हुआ है कि कंपनी होता क्या है फ्रेंड्स, कंपनी पहले से बहुत सारा कंपनी जो जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है और कोई सर्विस नहीं है, वो फ्रॉड करेगा ही। उसका उसी मोटो से आता ही है, मनी रोटेशन करना। जैसे बहुत सारा बिटकॉइन, जैसे कॉर्वेरियस को जानते हैं, वो बहुत सारा कंपनी है। हम भी बहुत कुछ में काम किए पहले, जैसे रिचमंड वर्क्स में हम करते थे 2017 में फ्रेंड्स। बहुत सारा कंपनी का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए अब जो है ना, फ्रॉड हमसे कोई नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस हो गया है फ्रेंड्स। अब है कि जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है फ्रेंड्स, वो मनी रोटेशन पे ही काम करता है पूरा पूरी। जब तक वो दूसरे का रुपया आते रहेगा, आपको पेमेंट करते रहेगा। अब कंपनी क्या करता है, पेमेंट देता है, अच्छा बड़ा इनकम भी देता है, तो लोग उसके जाल में फंस जाता है। बहुत सारा कंपनी के उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख कमाने वाले भी लीडर थे और कंपनी बंद हो गया। कंपनी देता है, उससे चारा पहले फेंकेगा तभी ना फ्रेंड्स कि फंसेगा लोग। तो वही चारा फेंकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी लोगों को देता है। कंपनी का टारगेट, वैसे कंपनी का होता क्या है कि 50 करोड़, 100 करोड़, जो सबका अलग-अलग टारगेट रहता है। जिसका जितना टारगेट है, अगर मान लीजिए 100 करोड़ का टारगेट है, 100 करोड़ जिस दिन पूरा हो गया, आपको किसी लीडर से उसको मतलब नहीं, उस दिन शट डाउन कर देगा। ठीक है? तो वो तो फ्रॉड होता ही है। अब है कि इसका रीज़न मैंने बताया, प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, तो फ्रॉड करेगा ही। ट्रेजर एनएफटी क्यों दूसरे से डिफरेंट है, उसके बारे में बताते हैं। ट्रेजर एनएफटी में 2-3 रीज़न है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो इसके पास प्रोडक्ट है, सर्विस है फ्रेंड्स। सर्विस क्या? एनएफटी। एनएफटी का बाय और सेल करती है, उससे रेवेन्यू यहाँ जनरेट होता है फ्रेंड्स। और उस रेवेन्यू में कमीशन कंपनी $5 $6 रखती है पर ट्रेड। अब कहिएगा कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करती है? नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करती है फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े और ज़्यादा लोग जुड़ करके ट्रेडिंग यहाँ पे करें, तब उसको कमीशन मिलेगा। कमीशन के लिए करती है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो क्यों भागेगी? ठीक है? एनएफटी क्या है, उसके ऊपर फ्रेंड्स आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सारा, जैसे टीएमटी एनएफटी एक आया, वो इसका ट्रेजर एनएफटी का नकल किया है फ्रेंड्स। ठीक है? और बहुत यूट्यूबर भी कहते हैं कंपनी अब 3 साल हो गया ट्रेजर एनएफटी भागेगी। ये 2-3 साल पहले से कर रहा है कि प्रेडिक्शन कि ट्रेजर एनएफटी भाग गया। उसका रीजन क्या देता है फ्रेंड्स कि ट्रेजर एनएफटी एनएफटी का बाय और सेल नहीं करती है। एनएफटी लीगल है, लेकिन ट्रेजर एनएफटी लीगल नहीं है, उसका ये कहना है। तो वैसे यूट्यूबर को हम चैलेंज करते हैं, आप हमको कॉल करके गलत साबित कर दीजिए, तो हम भी ये ट्रेजर एनएफटी छोड़ देंगे। आप नहीं कर पाइएगा फ्रेंड्स। आप गलत तर्क देते हैं, वो दूसरे कंपनी में करता है तो इसको झूठा बेवजह गलत तरीके से। हम ऐसा काम नहीं करते। हमको कोई 1000 करोड़ भी दे देना, कहे जो सही कंपनी है उसका खिलाफ करो, ऐसा हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है? ये हो गया। एनएफटी का बाय और सेल करती है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रेंड्स, पहला। उसके बाद इसमें क्या है कि आपको कंपनी लीगल है, रजिस्टर्ड है। आप कहिएगा कैसे रजिस्टर्ड है, इंडिया में तो है नहीं। इंडिया में नहीं, कनाडा में रजिस्टर्ड है सर। कनाडा में अगर रजिस्टर्ड है, तो पूरा दुनिया में अगर कहीं भी कंपनी रजिस्टर्ड है ना, कहीं की गवर्नमेंट नहीं कहता है जाके तुम फ्रॉड करो दूसरे कंट्री में, ऐसा नहीं कहता है फ्रेंड्स। फिर वो कंट्री ही बदनाम हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, कंट्री का वैल्यू खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है कहीं भी, तो वो कंपनी फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है? अब बताते हैं कि हम क्यों जुड़े। मेरा एक दोस्त है, वो भी IIEST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर का स्टूडेंट है। वहाँ से पास आउट किया है। हम भी IIST के स्टूडेंट हैं। हम भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं, वो भी बीटेक है। हम दोनों जॉब करते थे फ्रेंड्स। जॉब छोड़ के हम बिजनेस में आ गए, और वो उसको गवर्नमेंट जॉब का चस्का था। तो अररिया अनुमंडल कार्यालय में इंजीनियर मनिंद्र कुमार मंडल फ्रेंड्स, वो अभी बड़ा बाबू है। वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर लोग को भी जोड़े हैं वो। टोटल सर अक्टूबर में वो जुड़ा ही है। नवंबर में 25 नवंबर के आसपास हम भी जुड़े। हम विड्रॉ अभी तक एक भी नहीं लगाए हैं। मेरा एक ही आईडी ग्रीन हुआ है,
बहुत लोग जुड़े हैं, एक ही आईडी ग्रीन हुआ, जो हकीकत बात है, हम झूठ क्या बोले। बहुत लीडर होता है कि हमको 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, ऐसा नहीं, झूठ फूस बोल के क्यों जोड़ेंगे किसी को। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मेरा दोस्त जो है वो अक्टूबर में जुड़ के सिर्फ 15 आदमी को ज्वाइन लगाया। नेटवर्क उसका बड़ा था नहीं, नेटवर्किंग कभी किया नहीं था, सब ऑफिसर लोग सबको जोड़ा, बड़ा बड़ा ऑफिसर, किसी का नाम लेना जायज नहीं लगता, इसलिए नहीं लूँगा। बड़े बड़े ऑफिसर लोग ज्वाइन किए हैं, 15 लोग को ज्वाइन करा के फ्रेंड्स वो 3 लेवल कंपनी में अचीव कर गया। 3 लेवल अचीव करने के बाद उसको कंपनी पूरी का ट्रिप दिया था। 3 लेवल तीसरा रैंक अचीव करने के बाद उसमें 11 दिसंबर को वो पूरी गया था। 4 दिन का ट्रिप था, 15-16 के आसपास आया है फ्रेंड्स। टोटल खर्च कंपनी दी थी, करीब 5 लाख से ऊपर एक एक मेंबर पे खर्च किया गया था कंपनी के द्वारा। ये तो हुआ फ्रेंड्स, 15 आदमी को जोड़ के पूरी ट्रिप भी अचीव कर लिया, 3 लेवल भी अचीव कर लिया। अब है कि 15 आदमी को जोड़ के वो कमा कितना रहा है, सबसे मेन वो जानना जरूरी है। तो 15 आदमी को जोड़ के फ्रेंड्स, सिर्फ 15 आदमी को जोड़ के उसका अभी के डेट में $70 के आसपास इनकम होता है। वो क्यों हो जा रहा है, तो जोड़ा तो वन टाइम तो आ गया उसका, ठीक है, उससे भी जितना ज़्यादा उसमें इनकम होगा, उसमें फ्रेंड्स आपका पर डे ज़्यादा जो है ना एनएफटी बाय कर पाएंगे, और ज़्यादा बाय करेंगे तो ज़्यादा सेल भी होगा, इनकम भी ज़्यादा होगा, इस तरीके से इनकम होता है। और जितने भी लोग, वो तो 3 लेवल अचीव कर लिया था, अब डाउनलाइन जो है दूसरा लेवल से इसमें डाउनलाइन का भी इनकम होने लगता है। डाउनलाइन जो पर डे ट्रेड करता है ना, उस पर भी कुछ परसेंट मिलता है कमीशन।